Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सो हेलो यार, कैसे हो तुम सब। चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज बारी है चैप्टर 2 के पहले क्वेश्चन की। चैप्टर 1 का अगर तुम लोगों ने बेस्ट आंसर नहीं लिखा है तो जाके लिख लो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। उसमें जितना भी क्वेश्चन है हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 का, सबको लाइन बाई लाइन एकदम बेस्ट आंसर लिखा है, जो आंसर लिखने पर तुम्हारे स्कूल की टीचर तुम्हारा बिल्कुल नंबर काट नहीं सकती। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, वाई इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनी लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन है तो बड़ा फालतू सा, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो तुमको तो लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मतलब बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही जैसे मैं तुमसे पूछूं दूध व्हाइट से कैसे रिलेटेड है, मतलब दूध व्हाइट कलर से कैसे रिलेटेड है। भाई दूध हर एक एंगल से व्हाइट से रिलेटेड रहता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो तुम तो कोई विरोध कर सकते नहीं हो, तुमको लिखना पड़ेगा। तो चलो बेस्ट आंसर देखते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा दूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, तो ये क्या होता है। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अंग्रेज हमारे यहाँ आए, कब्जा कर लिया, अब उसके खिलाफ मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोग जो भी मूवमेंट करेंगे वो मूवमेंट का नाम क्या हो जाएगा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। वो मूवमेंट को ही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोला जाएगा। और नेशनलिज्म क्या होता है ये तो तुम जानते होगे, राष्ट्रवाद, यानी जो भी कि ये देश हमारा है ऐसा टाइप वाला फीलिंग होता है, वो होता है नेशनलिज्म। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है वो नेशनलिज्म से कैसे रिलेटेड है। तो चलो आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बाउट टुगेदर पीपल ऑफ ऑल कास्ट क्लासेस एंड कम्युनिटीज टू फाइट अगेंस्ट द पावरफुल यूरोपियन कंट्री। तो देखो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या करता है, सारे कास्ट के पीपल को, सारे क्लास को, पीपल को, सारे कम्युनिटी के पीपल को एक साथ लाता है कि ये अंग्रेज हम लोग का देश पे कब्जा कर लिया है, ये लोग को लात घूसा मार के भगाना है, यानी कि उससे फाइट करना है। तो वैसे सारे जितने भी पीपल्स है सब एक जगह आते हैं और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद वाला फीलिंग आता है कि नहीं ये देश हमारा है, ये लोग कब्जा कर लिया है, इसको मार के भगाना है। तो नेशनलिज्म वाला फीलिंग आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म। तो देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर मेरे पास नहीं है और ना ही किसी के पास हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बिल्कुल अजीब सा है। जैसा मैंने पहले तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि दूध व्हाइट से कैसे रिलेटेड है, ये तो सबको पता है कि दूध व्हाइट होता है, तो ये पूरी तरीके से वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो आंसर देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इम्परफेक्ट करके भी लेकिन आंसर को देना है। अगर तुम ये आंसर लिख दोगे तो तुम्हारा एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हाँ ये परफेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट आंसर कहाँ से मिलेगा। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया उसी को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है कि पीपल जब रोड पे आए लड़ने के लिए कि अंग्रेज लोग को मार के भगाना है, वो लोग अपने आप में एक यूनाइटी ढूंढने लगे कि नहीं ये देश हमारा है, हम सब एक साथ हैं, हम सबको मिल के स्ट्रगल करना होगा ये कॉलोनिज्म को हटाने के लिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दिस प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरल आइडियाज अमंग द नेटिव। अब मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई नियम निकाल दिया कि डेली सुबह आधा घंटा का जगह 1 घंटा प्रेयर होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि स्कूल में हम तो पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये फालतू का हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वैसे ही कोई बोलेगा नहीं बहुत मजा आएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचेंगे और सब आइडियाज एक्सचेंज करेंगे ना इस टॉपिक पे। तो वैसे ही जहाँ वहाँ पे भी नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो पीपल एक दूसरे के साथ अपना आइडियाज को एक्सचेंज करने लगे और उससे और ज़्यादा नेशनलिज्म वाला फीलिंग उठा। मतलब वो लोग सोचे केवल हम अकेले नहीं सोच रहे, बाकी सब को ऐसा सोच रहा है कि टाइम पास हो रहा है, तो ये जो 1 घंटा प्रेयर वाला नियम आया है उसको चेंज करके फिर से आधा घंटा करना चाहिए, ऐसा सब लोग सोचेंगे। तो स्कूल वाला को फिर करना पड़ेगा आधा घंटा। तो उसके बाद हमारे पास एंटी कॉलोनियल मूवमेंट गिव अ स्ट्रॉन्ग इशू टू द पीपल विथ विच दे कुड आइडेंटिफाई एंड कम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो देखो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मैंने पहले ही तुम्हें बताया क्या है, तो ये कि स्ट्रॉन्ग इशू दिया पीपल को जिससे वो लोग एक साथ सब आ सके। अब दुश्मन एक है तो लड़ना एक साथ मिल के नहीं होगा, तो वही वो लोगों ने भी सोचा और उसके बाद सब एक जगह पे आ गए कि नहीं कुछ भी करो बस केवल अंग्रेजों को मार के भगाना है। तो इससे और ज़्यादा नेशनलिज्म वाला फीलिंग आया। फॉर एग्जाम्पल पहले इंडिया में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग झंडा लेके घूम रहे थे, लेकिन जब दोनों एक साथ अंग्रेज के खिलाफ आए तो दोनों ने एक ट्री कलर बनाया और ट्री कलर लेके घूमने लगे, यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है वो। तो वैसे 2 झंडा एक झंडा मिल गया, यानी दोनों यूनाइट हो गए। तो यही सब आंसर में हम लोग भी फालतू का क्वेश्चन है तो फालतू का पॉइंट्स दे दिए, लेकिन एग्जाम में तुम अगर ये आंसर लिखोगे तो तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है हमने वैसा आंसर दे दिया। उसके बाद लास्ट में तुम्हें लिख देना है 10 द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इनकरेज द नेशनलिज्म इन ऑल कॉलोनीज। तो इतना लिख देने के बाद तुम्हारा नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, तुम मस्त एकदम निश्चिंत होकर घर आ सकते हो। तो यही बात पे चलो फटाफट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और बाकी आगे वाले क्वेश्चंस के लिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन में मिलो, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ।